लेकिन आज बात होगी उस अहम और गंभीर विषय पर जिसने आजकल सभी माता पिताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात बच्चों की मासूमियत की नहीं करेंगे बल्कि उनके खौफनाक गुस्से और बदले की जिद को लेकर करेंगे। और जैसा कि आप वॉल पर देख पा रहे होंगे, बदले की आग बचपन बर्बाद। आखिर बच्चों में इतना गुस्सा क्यों है? छत्तीसगढ़ से दो ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने सभी माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गुस्सा और बदला लेने की जिद बच्चों को किस दिशा में ले जाती है, इस खबर में आपको बताएंगे। एक खबर खैरागढ़ से है, जहां चोर कहकर चिढ़ाने से नाराज एक 13 साल की नाबालिग लड़की ने 2 बच्चों की जान ले ली। तो वहीं दूसरी खबर राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके की है, जहां डांट से नाराज होकर 10 साल के बच्चे ने कई वाहनों में आग लगा दी। दोनों मामलों में आरोपी नाबालिग लड़की और 10 साल का बच्चा है, जिसके कारण कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बचपन किस दिशा में जा रहा है? क्या बच्चों में सुनने की आदत खत्म हो रही है? क्या बच्चे जल्दी गुस्सा कर रहे हैं? कहीं मोबाइल की लत तो गुस्से का कारण नहीं है, या फिर कहीं माता पिता अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना उन्हें देने की आवश्यकता है, या फिर क्या माता पिता बच्चों की मनोस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं? बदले की आग बच्चों पर आखिर क्यों हावी हो रही है? तो आखिर बच्चों का गुस्सा इतना खतरनाक क्यों कि वो ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इसका अंजाम उन्हें कितना बुरा भुगतना पड़ सकता है। हमारे कल के भविष्य को क्या हो गया है? किस दिशा में जा रहा है हमारा भविष्य? किस बात के लिए इतना गुस्सा? क्यों इतनी चिड़चिड़ाहट? आखिर क्यों सुनने की क्षमता खत्म होती जा रही है? आखिर इस सब का दोषी कौन है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं माता पिता के मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर उनसे कहाँ चूक हो रही है बच्चों को समझने में कि बच्चा इतना आक्रामक होता जा रहा है। किस तरह से गंभीर आरोप अपराध करने पर भी उनके हाथ नहीं कांप रहे हैं। सोचिए, महज 13 साल की वो बच्ची थी, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा कि चोर बोलने से चिढ़ाने से वो इतना ट्रिगर हो गई कि 2 बच्चों को ले जाकर उसने कुएं में फेंक दिया, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। लेकिन क्षणिक गुस्सा और पूरा भविष्य बर्बाद। तो बच्चे आखिर ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर जानी है, आखिर वो आज अपना जो भविष्य है, सुनहरा भविष्य जो वो रच सकते हैं, वो आज अपना क्यों खराब कर रहे हैं? आखिर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक खैरागढ़ की तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी रायपुर की है। चोर कहने पर नाबालिग नाराज हो गई, 2 बच्चों को कुएं में ढकेल दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर एक बच्चे की है, जो आप सीसीटीवी फुटेज पर देख सकते हैं। ये वही बच्चा है जिसने गुस्से में आकर लगभग आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्सा किस बात से था ये बच्चा, ये भी आपको बताते चले। दरअसल ये बच्चा दूसरे मोहल्ले में खेलने जाता था, लेकिन आसपास के लोग उन्हें यहाँ खेलने आने से मना करते थे और डांटते थे, जिससे ये बच्चा इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, इतना ट्रिगर हो गया कि इसने आधी रात को पूरे वाहन में आग लगा दी, आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो सोचिए कि इस तरह से आपराधिक कृत्य कैसे इन बच्चों के दिमाग में जन्म ले रहा है। ये सोचना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर बात की जानी चाहिए। क्योंकि जिसे हम देश का भविष्य कहते हैं, देश का कल कहते हैं, वो किस तरह से अपने गुस्से में अपना आज बर्बाद कर रहे हैं, अपना वर्तमान खत्म कर रहे हैं, अपने भविष्य को अपने हाथों आग लगा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये पूरे देश भर से इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती है। तो चलिए, इतने सारे सवाल तो हमने उठा ही लिए हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब जानना भी बेहद जरूरी है, ताकि वो माँ बाप जो ये सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा जवाब हम INS 24/7 की ओर से देने की कोशिश करें। और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक JC अजवानी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस विषय पर चर्चा करने के लिए सर हम
आपसे जानने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं वो बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं आखिर उन्हें हो क्या गया है, ये हमारा देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, इतना गुस्सा क्यों सर? आखिर क्यों बच्चों में अब सुनने की क्षमता खत्म हो गई है? चोर कह देने से किसी की जान ले लेना या खेलने आने से मना करने के लिए आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर देना, ये छत्तीसगढ़ की 2 तस्वीरें आई हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही है। ये घटना खाली भारत की नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। और बच्चों में खासकर इसलिए हो रही है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल की लत के शिकार हो रहे हैं और उनके पास ऐसे इम्पल्स कंट्रोल की टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये कहें कि इम्पल्स को डिकंट्रोल करने की टेक्निक्स उनके पास है। अर्थात गुस्सा कर लेंगे, मार देंगे, या जैसे बच्ची ने हत्या कर दी 2 बच्चों की, या इसने गाड़ियां जला दी, तो एक प्रकार से अपने एग्रेशन को व्यक्त करने के माध्यम बनते जा रहे हैं मोबाइल। कोशिश ये करनी चाहिए। एक मिनट बस मैं और कहना चाहूंगा कि बच्चे लोग हमेशा रोल मॉडलिंग से सीखते हैं, और रोल मॉडलिंग जो है वो पेरेंट्स, टीचर्स और समाज वो सभी प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर्स, ये सब प्रोवाइड, सोशल मीडिया प्रोवाइड करते हैं। और इन रोल मॉडल्स को हमें, यदि हम इसके पीछे मेन वजह ये होती है, और रोल मॉडल मतलब बच्चे सोशल लर्निंग यही होती है इनके थ्रू। तो रोल मॉडलिंग की मेन वजह यहाँ पे नजर में आती है कि बच्चे के पास छोटी उम्र से ऐसे रोल मॉडल है। घर में पेरेंट्स लड़ते हैं, उनमें इम्पल्स कंट्रोल का अभाव है या उनमें एग्रेशन ज्यादा है, तो क्योंकि सभी बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके सामने रॉन्ग मॉडल्स है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को, समाज को, कि हम अच्छे मॉडल प्रस्तुत करें अपने व्यवहार के माध्यम से, ताकि बच्चों में एक अच्छे ट्रेड्स विकसित हो सके, समाजोपयोगी व्यवहार वो कर सके। सर, लेकिन जिस तरह से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, चलिए ये ताज़ा मामला तो ये आज और कल का ही मामला है, लेकिन इसके पहले अगर हम पीछे जाएं तो भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों से, कई जगहों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां बच्चों ने बहुत बुरी तरीके से अपने ही अपनों को मौत के घाट उतार दिया। उस पर नहीं जाते डेप्थ पर, लेकिन जैसे कि आपने रोड मॉडलिंग की बात की सर, क्या इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है, एक हमारा समय हुआ करता था जब हम गलती करते थे माँ बाप हमें मारते भी थे, सजा भी मिलती थी, लेकिन तब की बात अगर छोड़ दी जाए और अब की बात देखिए तो माँ बाप खुद फोन में ज्यादा बिजी रहते हैं। जितना बच्चों पर ध्यान देना चाहिए शायद वो उतना ध्यान नहीं देते, या फिर बच्चा अगर रो रहा है, जिद कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो मोबाइल उनके हाथों में पकड़ा दिया जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार हैं सर? तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं जी। और उसके बाद टीचर्स, उसके बाद समाज। ठीक है, तो पेरेंट्स की महती जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चा रोल मॉडलिंग जो है उसमें पेरेंट्स को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो घर में यदि लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही है, मोबाइल के कारण बच्चे पर ध्यान नहीं जा रहा, जो क्वालिटी फुल टाइम बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो नेचुरल है कि वो वही चीज सीखेगा जो कि सोशल मीडिया उनको परोस रहा है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। मैं ये बार बार इंसिस्ट करता हूँ अपने क्लिनिक में भी कि बच्चों के सामने किसी प्रकार का ये सोशल या एंटी सोशल व्यवहार पेरेंट्स के द्वारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मोबाइल यदि हमें बच्चों से, जो कि बहुत मेजर कॉज है इस प्रकार में, वहां पर भी मोबाइल यूज यदि बंद कराना है बच्चे में या नहीं शुरू करवाना है, तो पेरेंट्स को भी मोबाइल का चलाना बंद करना पड़ेगा। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे जानते हैं सर, आखिर बच्चों के मन में चल क्या रहा है, क्यों उनके अंदर गुस्सा आ रहा है, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं? क्योंकि स्कूलों की भी अगर हम बात करें तो कई स्कूलों से ऐसी घटनाएं भी निकलकर सामने आती है जहां पर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर बच्चों को प्रताड़ित भी किया जाता है, ऐसी कई घटनाएं निकलकर सामने आई। तो बच्चों के मन में चल क्या रहा है, ये जानने के लिए क्या कुछ करना चाहिए पेरेंट्स को भी और शिक्षकों को भी? बच्चों के मन में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, इस व्यवहार टाइप के जो व्यवहार इन दो बच्चों ने किया या और भी कोई बच्चे पूरे विश्व में करते हैं, तो उसकी वजह ये है कि बच्चे अनजस्ट फील करते हैं।
मतलब उनको जो भी पनिशमेंट मिल रहा है वो अनजस्टिफाइड है। जैसे इस बच्चे को जिसने व्हीकल जला दी तो उसको अनजस्टिफाइड लगा कि ठीक है मैं दूसरे मोहल्ले में आया हूँ, पर तो मेरी नानी का तो घर है ना, या दादी का घर है, मैं वहां पे आया हूँ, तो मेरे पर पानी क्यों उड़ाना है? पानी उड़ेना मतलब एक अपमानजनक व्यवहार है, तो वो उड़ेल देना, तो उसने उसकी हेट्रेड फीलिंग को बढ़ाया। इस बच्ची के केस में मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, परंतु जरूर कुछ अनजस्ट व्यवहार हुआ होगा उस बच्ची के माता पिता के द्वारा इस बच्ची के प्रति या किसी और के। तो जब बच्चा अनजस्ट फील करता है अपने मम्मी पापा के प्रति भी वो एग्रेशन शो करता है। जब वो अनजस्ट का मतलब ये कि अन्याय पूर्वक उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो उसके लिए मैंने डिजर्व नहीं करता था वो पनिशमेंट की जो उसे मिल रही थी। तो जब इस प्रकार ऐसी स्थिति बनेगी तो आप, मैं या कोई भी होगा वो एग्रेसिव आउटपुट दिखाएगा। तो बच्चे तो कॉमन है, उनको इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं मालूम। हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें मालूम है आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे, परंतु इन बच्चों को नहीं मालूम है कि वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होना है। इतनी कल्पना उनके पास नहीं होती, तो वो उस व्यवहार को कर डालते हैं इस तात्कालिक प्रतिशोध के रूप में। चलिए, तो ये प्रतिशोध कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए ही एक गहरी खाई बनते जा रहा है सर। आखिर इस पर रोक कैसे लगेगा? बिल्कुल फटाफट जवाब चाहेंगे कि इस पर रोक कैसे लगा सकते हैं रोक? सबसे पहले तो पेरेंट्स को, टीचर्स को और समाज के जो अन्य सीनियर लोग हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनमें ये अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी। जो स्कूल्स हैं उनमें एक, जो पहले हमारे समय में एक मॉरल साइंस का एक पेपर होता था, तो वो अब गायब हो गया है पाठ्यक्रम से। तो वो जो मॉरल शुरू होना चाहिए, मॉरल लेसन शुरू होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम बच्चों के सामने एक पेशेंटफुल, एक प्रो सोशल मॉडल प्रस्तुत करें और उसको हम अप्रिशिएट करें। बच्चे लोग कभी भी एक भी थोड़ा सा भी अच्छा प्रो सोशल व्यवहार करते हैं तो समाज के द्वारा उसको सम्मानित किया जाना चाहिए, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए ताकि उनमें वो चीज विकसित हो सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन करने से बच्चों के अंदर थोड़ी सी भावना भी बदलेगी और वो खुश भी रहेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये बेहद गंभीर विषय है और इस पर जितनी भी बात की जाए उतना कम है सर, लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी आपने हमें दी है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।